गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14B स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट सम क्या है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ। आपको क्यूब का वॉल्यूम बताना है जिसकी साइड आपको गिवन है। ए पार्ट में आपको साइड कितनी गिवन है क्यूब की 14 सेंटीमीटर। तो क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करोगे तो क्या करोगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी साइड को 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। फॉर्मूला आपने सेम रखना है, बस साइड की वैल्यूज़ आपको डिफरेंट डिफरेंट गिवन होंगी। तो देखो ए पार्ट में आपको साइड कितनी गिवन है क्यूब की 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी 14 इंटू 14 इंटू 14। 14 से कितना हो जाएगा, 14 को 14 से करोगे तो 196। 196 की 14 के साथ करवाओगे तो 2744 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, तो 3 टाइम्स सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई होगी तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखो बी पार्ट में आपको साइड क्या गिवन है 17 मिलीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, फॉर्मूला वाइज साइड इंटू साइड इंटू साइड, 17 इंटू 17 इंटू 17। 17 की 17 के साथ मल्टीप्लाई 289 और 289 की 17 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4913 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों ही किस में है, मिलीमीटर में है ना, तो मिलीमीटर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो मिलीमीटर के ऊपर पावर में क्या आएगा 3, यानी मिलीमीटर क्यूब। अब देखो साइड कितनी गिवन है आपको 15 मीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला तो यही रहना है साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी 15 इंटू 15 इंटू 15। 15 और 15 की मल्टीप्लाई 225 और 225 की मल्टीप्लाई 15 के साथ करोगे तो 3375 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्योंकि ये मीटर में है, 3 टाइम्स मीटर की भी मल्टीप्लाई होगी तो मीटर क्यूब। इसी तरह डी पार्ट है, साइड आपको 21 सेंटीमीटर गिवन है। फॉर्मूला तो यही रहेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो 21 इंटू 21 इंटू 21, 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर अपना आंसर लिखोगे। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो 3 टाइम्स सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई, तो आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब में होगा। इसी तरह से एफ पार्ट है, साइड आपको 27 मीटर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना है, फॉर्मूला तो यही रहेगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी 27 की मल्टीप्लाई 27 से और अगेन मल्टीप्लाई बाय 27। तो आपने ये आंसर यहाँ पर राइट करना है। अब ये क्या था, मीटर में था ना, तो मीटर की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है तो यहाँ पर क्या आएगा मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो सेकंड सम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताना है। अगर क्यूबॉइड है तो लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन होनी चाहिए। फिर लेंथ आपको ए पार्ट में गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर, हाइट कितनी गिवन है 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कैसे बताएंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई। क्यूब के केस में साइड को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यानी 3 चीज़ों को मल्टीप्लाई किया। इसमें किसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट को। लेंथ 15 है, ब्रेथ 12 है और हाइट 3 है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, तीनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। यहाँ तीनों की सेम है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, तो हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 15 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 टू ज़ा कितना हो जाएगा 30, 3 कैरी, 15 वन ज़ा 15 है एंड 3 18 मल्टीप्लाई बाय 3, 18 3 ज़ा 54 और एक 0। 3 बार सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई हुई है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बी पार्ट, अब आपको लेंथ 12 मीटर गिवन है, ब्रेथ 14 मीटर और हाइट 3.5 मीटर। अब आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बताना है।
तो वही बस फॉर्मूला तो वही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ 12 है, ब्रेथ 14 है और हाइट 3.5 है। तीनों की यूनिट भी सेम है, ठीक है। तो अब 12 की 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे और फिर 3.5 के साथ। 12 की 14 के साथ कितना आंसर आएगा? 168। और फिर 168 की मल्टीप्लाई 3.5 के साथ करवाओगे तो 588.0। ये तीनों ही किस में है? मीटर में है ना, तो फिर मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, सी पार्ट। लेंथ आपको 8.2 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेथ कितनी है? 9.4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तीनों की यूनिट सेम है तो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ 8.2 है, ब्रेथ 9.4 और हाइट 8। इन तीनों की जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे ना, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 616.64। ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। तो 3 टाइम्स सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है। डी पार्ट आपने खुद ने करना है, यूनिट सेम है, बस तीनों की मल्टीप्लाई करवानी है। अब देखो ई पार्ट। लेंथ आपको 500 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेथ 200 सेंटीमीटर और हाइट 1.6 मीटर। तो देखो इनकी ना यूनिट सेम नहीं थी, बस हमारा काम क्या है कि हम यूनिट सेम कर दें। देखो यहाँ मीटर है ना, क्यों ना इन दोनों को भी मीटर बना लें। या फिर आप ऐसे कर सकते थे कि यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ आप सेंटीमीटर भी बना सकते थे, 100 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो हमें पता है 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, यानी डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में बन जाएगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगी और 5 मीटर बन जाएगा। ये 100 से 1 मीटर बनता है तो 200 से 2 मीटर बनेंगे तो 2 मीटर हो गया। अब देखो यूनिट तीनों की क्या होगी? सेम हो गई, मीटर मीटर और मीटर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट की। तो 5 इंटू 2 इंटू 1.6, 5 2 ज़ा 10। देखो 10 मल्टीप्लाई 1.6 का मतलब क्या है? 16/10। इससे ये कैंसिल, 16, ये तीनों मीटर में ना, तो मीटर क्यूब, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो एफ पार्ट। लेंथ कितनी गिवन है? 240 मिलीमीटर, ब्रेथ 4.5 सेंटीमीटर और हाइट 7.03 मीटर। तीनों ही अलग है, तो आप इन तीनों में से किसी भी एक में सारी यूनिट्स कन्वर्ट कर लो, या तो तीनों को मीटर बना लो, या तीनों को सेंटीमीटर, या तीनों को मिलीमीटर बना लो। हम तीनों को सेंटीमीटर बना लेते हैं, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए क्या करें? 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है, यानी डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो सेंटीमीटर में है ही, इसी क्यों छेड़ेंगे, तो ये 4.5 सेंटीमीटर ही रहेगा। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई, इसके बारे में 100 तो है ही, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 703 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इन तीनों की हम करवाएंगे मल्टीप्लाई, 24, 4.5 और 703। इन तीनों की मल्टीप्लाई आपने करनी है, यहाँ आंसर लिखना है। आपका आंसर किस में होगा? 3 बार सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई हुई है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से क्या है? जी पार्ट है। लेंथ कितनी है? 123 मीटर, ब्रेथ कितनी है? 9500 सेंटीमीटर और हाइट 63 मीटर। तो देखो ये दोनों तो मीटर में है, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया जाए। हमें पता है 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, यानी डिवाइड हुआ 100 से, तो इसे भी 100 से हम डिवाइड कर देंगे, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, 95 मीटर। बस फिर आपने 123 जो कि लेंथ है, 95 जो कि ब्रेथ है और 63 मीटर जो कि हाइट है, तीनों की आपने मल्टीप्लाई करनी है और आपका आंसर किस में हो जाएगा? क्योंकि ये तीनों मीटर में है। आंसर यहाँ लिखोगे आप
और वो आंसर आपका मीटर क्यूब में हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो एच पार्ट। लेंथ आपको कितनी गिवन है 8500 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको 950 मिलीमीटर गिवन है और हाइट 15 मीटर, यानी तीनों ही डिफरेंट है। क्यों ना इन्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें हम, ये तो सेंटीमीटर में है ही, इसे चेंज नहीं करेंगे। अब हमें पता है 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है, यानी 10 से 1 10 से डिवाइड हुआ तो इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 95 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये कितना आ गया 1500 सेंटीमीटर। बस फिर यूनिट सेम हो गई, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 8500 जो कि लेंथ है, ब्रेथ कितनी है 95 सेंटीमीटर और हाइट 1500 सेंटीमीटर। इन तीनों की मल्टीप्लाई करवानी है आपने, आंसर लिखना है। तो आंसर आएगा किस में, तीनों ही सेंटीमीटर की वैल्यूज़ हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब।